1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। ऐसे लोग जिनको अंग्रेजी की दवाई के इस सिस्टम में रहते हुए बहुत लाभ पहुंचा है, जब उनके व्यापार में कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये लोग तिलमिला जाते हैं, हिल जाते हैं। तो खैर, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में ऐसे एक जनाब से मैं आपको मिलाता हूं। पहले इन जनाब की बात सुन लेते हैं। 4 ऐसे फर्जी डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हैं। इन महाशय के बारे में तो अब तक आपने जान ही लिया होगा। सोशल मीडिया पे कॉन्फिडेंटली आके फियर मॉन्गरिंग वीडियोस बनाना, बड़े से बड़े बीमारी को जड़ से सही कर देने के क्लेम्स करना और इसके आड़ में अपने प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर लेना, ये है इनके फीचर्स। और मेरा सल्यूट है सारे शार्क्स को जिन्होंने इनकी फेक डिग्री, इनके फियर मॉन्गरिंग टेक्निक्स को और इनके फेक क्लेम्स को एक्सपोज कर दिया। दूसरे हैं ये महाशय, जाम्बिया की यूनिवर्सिटी से ऑनररी में पीएचडी करके खुद को डॉक्टर क्लेम करते हैं। कुछ सालों पहले ये एचआईवी और एड्स को मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैम कहते थे, और आजकल ये जो चीज हमारे बच्चों की जान बचाता है और उन्हें बड़ी बीमारियों से दूर रखता है, ऐसे वैक्सीन को ना लगवाने की सलाह इंडियन पेरेंट्स को दे रहे हैं। कोविड के दौरान लल्लन टॉप में ऑनलाइन डिस्कशन हुआ था जिसमें इनके फेक क्लेम्स, फेक डिग्री और फेक थियोरीज का पूरा एक्सपोजे हुआ था। तीसरे हैं ऐसे इंसान जो कहते हैं कि मैमोग्राफी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर बर्स्ट हो जाता है। डॉक्टर जानबूझ के बायोप्सी करते हैं आपके कैंसर की ताकि वो और ज्यादा फैल जाए। ये तक क्लेम करते हैं कि दुनिया की बड़े से बड़ी बीमारी और कैंसर तक का इलाज इनके सेंटर में होता है। चौथी आती है ये मैडम। इन मैडम को तो आपने काफी सारे वायरल वीडियोस में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इन पर बैन है? रीजन सेम है, फियर मॉन्गरिंग, फेक क्लेम्स और गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। आजकल इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इनको पॉडकास्ट पे बुला के इनके सनस्क्रीन और मेडिकल साइंस से रिलेटेड फेक क्लेम्स को और ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कोई ऐसा फेक हेल्थ इन्फ्लुएंसर तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करिए। तो अगर आपको भी लगता है चाइना जैसा बैन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे फेक हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स पर लगाना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आपने इन जनाब की बात सुनी, इन्होंने कुछ उदाहरण दिए। पहले उदाहरण जो इन्होंने दिया, शार्क टैंक का एग्जाम्पल दिया, वो जो भी कुछ है उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि जिस प्रकार एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए। 100% छोड़िए, 1% भी ठीक हो जाए। मैंने आपको, जो लोग मुझसे जुड़े उनको पता है, पहले भी बताया था, और मैंने एक चैलेंज भी रखा है और ये रखे हुए भी कुछ साल हो गए, कि जो भी ये साबित कर देगा कि एलोपैथी की कोई भी एक दवाई से कोई भी एक बीमारी 1% भी अगर ठीक होती हो तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। एलोपैथी में कुछ है ही नहीं। तो पहला जो उदाहरण को अगर हम लें, तो जब एलोपैथी की पूरी लॉबी षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह कर सकती है, लूट सकती है, जबकि उनके पास कोई भी ऐसा इलाज है ही नहीं जिससे पेशेंट को रियल मायने में थोड़ा बहुत भी फायदा हो, तो बेचारा वो शार्क टैंक में जो बंदा गया था, अगर उसने भी थोड़ा एलोपैथी से इंस्पायर होके ये सोचा कि भाई जब एलोपैथी लॉबी से को आज तक कोई सवाल नहीं पूछ पाया तो क्यों ना मैं भी थोड़ा लूटने का काम कर लूँ, तो फिर इतनी जल क्यों रही है इन जनाब को, तो इतनी खुजली क्यों मच रही है इन जनाब को। वो भी कोई भी इंसान हो, अगर कोई गुमराह करता है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहले अपने अंदर तो झांक के देखिए जनाब, आप क्या कर रहे थे, सालों साल से क्या कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपके पास कोई इलाज नहीं है, इलाज के नाम पे जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसा ही एक काम आपसे इंस्पिरेशन लेके कोई और करने लगा तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों है। अब इसके बाद अगला उदाहरण तो उन्होंने मेरा ही दे दिया, चलो मैं अपनी बात तो कर ही लेता हूँ। इन्होंने मेरी डिग्री पे सवाल उठाया, पीएचडी है, ऑनरी डॉक्टरेट है। ऑनरी डॉक्टरेट है तो डॉक्टरेट है, रिसर्च बेस्ड डॉक्टरेट है, लेजिटिमेट यूनिवर्सिटी से, एक नहीं दो हैं। मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मेरे वेबसाइट में विश्वरूप.com में जाएंगे तो सारे सर्टिफिकेट पोस्टेड हैं, वो आप देख लीजिए। और उसके आधार की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो भी आविष्कार किया वो सारा कुछ किताबों में हमने दर्ज किया है, सारा कुछ एविडेंस बेस्ड बातें हैं। और एविडेंस बेस्ड बात एक आदमी दूसरे आदमी से शेयर करेगा तो इसमें देयर इज़ नो इलीगैलिटी, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं जो हमें रोक टोक सके। DIP डाइट, जिसका आविष्कार 15 साल पहले मैंने किया था, जिस DIP डाइट से कोई भी इंसान डायबिटीज़ का हो, BP का हो, हार्ट का हो, उसकी डायबिटीज़ BP तो 2-3 दिन में उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है, दवाइयाँ छूट ही जाती हैं।
जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी जो दवाइयां हैं जो सालों साल से आप खिला रहे हैं डायबिटीज़ की, बीपी की, क्या उससे पेशेंट की हालत अच्छी होती है या बिगड़ती है? क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो जाए मेडिकल लिटरेचर में कि ये दवाइयाँ जिनको दी गई उनकी आयु ज़्यादा लंबी थी या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी हो गई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने उतने ही ब्लड शुगर में कोई दवाई नहीं ली? ऐसा कोई एविडेंस है? इसका विपरीत एविडेंस जरूर है। एकॉर्ड ट्रायल है अगर आप देखें, या VADT ट्रायल है, UKPDS ट्रायल है, तो ये एडवांस ट्रायल है। कई सारे ट्रायल्स हुए, बड़े से बड़े ट्रायल, जिससे बार बार ये साबित होता रहा कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो दवाई लेने के बाद कुछ आंकड़ों को वो दिखा देंगे गुमराह करते हुए, देखो जी ये नीचे आ रहा है, लेकिन पेशेंट को रियल मायने में कोई सुकून मिल रहा है? द आंसर इज़ नो। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप अपने सबूत लेके आइए। सबूत लेके इस स्क्रीन से बाहर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? टाइम पे हम अपने ओपन कॉन्फ्रेंस करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं। अगला ओपन चैलेंज मेरा 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था देश को आज़ादी दिलवाने में। 1943 में ही देश के कुछ हिस्सों को आज़ाद करा के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, अपना बैंक की स्थापना की, अपनी करेंसी भी रिलीज़ कर दी। तो उनके जयंती के दिन एक खास कार्यक्रम मैंने रखा है सुबह 10 बजे ग्रेटर कैलाश में ऑडिटोरियम, स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस में है। तो आप यहाँ पे आइए, इन जनाब से मैं बोल रहा हूँ या इस तरह के और जनाब से बोल रहा हूँ, सामने सामने बात कीजिए। देखिए वीडियो बनाना मेरे लिए या किसी के लिए बड़ा आसान है, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं है। इन्होंने अपने पूरे वीडियो में एक भी सबूत दिया? मैं आपको सबूत दे देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो मेरे ऊपर बात है डिग्री की। सबूत ये कि मेरे वेबसाइट में जाइए, मेरे सारे डिग्री वहाँ पे दिखाई देंगे। नंबर 2, इन्होंने बोला HIV एड्स होता है, ये एलोपैथी लॉबी बोलती है, लेकिन क्या किसी एलोपैथी लॉबी ने आपको कोई एक सबूत आज तक दिया? मांगिए। मैं ये सबूत दे सकता हूँ कि HIV एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं है। सबूत के तौर पे मेरी किताब जो 2018 में हमने रिलीज़ की थी, किताब का नाम है HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में bishwarup.com/ebook में जाके ये किताब आप अभी हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। इस किताब में एक एक सबूत है। इनमें से कोई भी सबूत को आप गलत साबित कर दीजिए, आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैलेंज तो वो है कि किसी भी दवाई से कोई भी फायदा किसी को भी किसी रूप में हो जाता हो, ऐसा साबित कर दें तो एलोपैथी में, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो मैं तो चैलेंज भी कर रहा हूँ, एक राशि भी आपको बता रहा हूँ, जगह भी बता रहा हूँ और सबूत भी पेश कर रहा हूँ। सबूत बुक के फॉर्म पे है, बुक के फॉर्म में आपको हिंदी में इंग्लिश में दे रहा हूँ। ये सबूत कोई आज के सबूत नहीं है, 2018 से ये किताबें देश दुनिया में आप देखेंगे शायद ही कोई ऑनलाइन स्टोर होगा या बुक स्टोर होगा जहाँ पे ये किताब आपको नहीं मिलेगी, हर जगह है। क्या किसी ने बुक का चैलेंज किया? क्या इन जनाब ने बुक के किसी पन्ने पे बोला कि ये गलत लिखा है, देखो जी ये तो गुमराह करने वाली बात लिखी? नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि HIV होता है। अरे वो बोल रहे होता है, मैं बोल रहा हूँ होता नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे? मानिए उसकी बात जो सबूत दे, और सबूत फिलहाल तो मैं ही दे रहा हूँ, और ओपन चैलेंज भी मैं ही कर रहा हूँ, नाम की राशि भी मैं ही घोषित कर रहा हूँ, और सबूत एक के बाद एक। इन्होंने बोला वैक्सीन्स जो कि बच्चों की जान के लिए बड़ा अच्छा है, जान को खतरा हो जाएगा वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो, बच्चों की जान बचाते हैं, उन्हें हेल्थ से बीमार होने से बचाते हैं, ऐसा बोला। लेकिन क्या धरातल में ऐसा कोई सबूत है? दुनिया में कोई भी एक वैक्सीन जिससे किसी भी प्रकार को से ह्यूमैनिटी को कोई भी फायदा हुआ हो, ऐसा कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन स्टडी हो, ऐसा कोई ना कोई मेडिकल लिटरेचर में ऐसी कोई लिटरेचर हो, है तो आप लाइए। बल्कि इसके ठीक विपरीत, इस दुनिया में आज भी 10% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे से लेकर बड़े तक जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई फॉर वेरियस रीजन, अपने इच्छा से नहीं लगाई, स्वेच्छा से नहीं लगाई। अब जब भी पूरे दुनिया में वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड पे कंपैरेटिव स्टडी होती रही है, जब भी, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ने कराया हो, चाहे कोई प्राइवेट संस्था ने कराया हो, चाहे मेडिकल जर्नल्स में आया हो, सारे के सारे स्टडीज़ में लगातार ये पाया गया कि जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है हमारी दुनिया की, उनमें डायबिटीज़ शून्य होता है, उनमें कैंसर शून्य होता है, उनमें ऑटिज़म शून्य होता है, उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल शून्य होता है, उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनमें हेल्थ के जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं, हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम्स कम होते हैं। और वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड के जो स्टडीज़ अभी तक के हैं, जो मेडिकल लिटरेचर की स्टडी हैं, वो सारी स्टडी इकट्ठा करके मैंने इस किताब में डाली है, ऑटिज़म से आज़ादी। क्योंकि ऑटिज़म जो बढ़ रहा है हमारे देश में या दुनिया में, उसका मुख्य कारण निकल के आया है वैक्सीन। हमारे टाइम पे जब मैं छोटा था, मेरी उम्र के लोग याद करें,
3-4 वैक्सीन लगते थे, अब 30-40 वैक्सीन लगते हैं। और यूएस में तो उससे ज़्यादा लगते हैं, 70 तक वैक्सीन लगते हैं। यूएस में आज की तारीख में हर 12 में से एक लड़के की बात कर रहा हूँ, ऑटिज़म का शिकार हो चुका है। हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा, जिसमें लड़का लड़की शामिल है, ऑटिज़म के शिकार हो चुके हैं। जितने ज़्यादा वैक्सीन जिस देश में लग रहे हैं, उतने ऑटिज़म और ADHD के बच्चे डायग्नोस हो रहे हैं। तो इसीलिए यूएस में भी अभी जो बचपन में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं, उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। हर 2 हफ्ते में एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन का लिस्ट से नाम हट रहा है। अनाउंसमेंट हो रही है। ट्रंप के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 22 सितंबर, जब ट्रंप ने ये बोला एविडेंस के साथ कि जो बच्चों में ऑटिज़म है, बच्चों में ADHD है, ये वैक्सीनेशन का खेल है। और जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगाए, जिन्होंने अमीश कम्युनिटी बोलते हैं वहाँ पे यूएस में, उनमें इस तरह की बीमारियाँ होती ही नहीं, पाई नहीं गई। सबूतों के साथ उन्होंने बोला, और वो सारे सबूत भी मैंने इस किताब में डाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाए, तो जो ये इन जनाब की तरह लोगों ने टाइमलाइन बना के दिया है कि वैक्सीन कब कितने महीने में क्या देना है, वो दीजिए। बहुत संभावना है कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो, या ऑटिज़म हो, या ADHD हो, या डायबिटीज़ टाइप 1 हो, इस तरह के ऑटोइम्यून डिजीज़ या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ हो ही जाएंगे। सारे सबूत इस किताब में है। इस किताब की जो अंग्रेजी एडिशन है, हिंदी एडिशन हैड बीन बेस्ट सेलर इन अमेजन फॉर मैनी डेज। अब इसकी अंग्रेजी एडिशन हम 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन रिलीज़ कर रहे हैं। ये किताब में सारे सबूत दिए हैं कि वैक्सीन से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको इन जनाब को लगता है कोई फ़ायदा हुआ है, तो एक पेपर दिखाए, सिर्फ एक पेपर जहाँ पे क्लियरली फ़ायदा दिखे, सिर्फ एक पेपर। जबकि वैक्सीन से नुकसान दुनिया में कितना हुआ है और फ़ायदा एक भी नहीं हुआ है, इसके हज़ारों स्टडी हैं, वो इसमें डाले हैं। तो सबूत यहाँ पे हैं। और मैं 23 तारीख को स्टेज पे हूँ। सामने से आइए, अपने साथ अपनी तरह के लोगों को लेके भी आइए, लेकिन आइए, स्क्रीन से बाहर निकलिए। राइट, तो अब बात कर रहे थे ये ललन टॉप की जिस वीडियो की बात कर रहे थे, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक vishrup.com/lallantop में जाके वही वाला वीडियो जो अभी भी अपलोडेड है उन्हीं के साइट पे वो देख लीजिए। फिर आप फैसला कीजिए उस वीडियो में भांडा किसका फूटा था, इन तरह के जनाब का भांडा फूटा था या मेरा भांडा फूटा था। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना का स्कैम, कोरोना चल रहा था उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और तभी बता दिया था कि वैक्सीन जो आएगा, वैक्सीन जो लोग लगाएंगे वो खड़े खड़े मरेंगे, जो कि आज देख रहे हैं। और इसके सबूत के तौर पे, तब भी सबूत जब वैक्सीन नहीं आए थे, मैंने किताब रिलीज़ की थी। किताब का नाम है COVID-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। किताब का नाम है 1 क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ। किताब का नाम है नाइस वे टू क्योर COVID-19। इस तरह से मैंने कई किताबें, वैक्सीन आने से पहले ही दूसरी लहर का सच, एक और किताब, डेल्टा 72, ये एक और किताब, कई किताबें में सबूत डाल के कि भाई ये सारा स्कैम चल रहा है और आगे जो वैक्सीन आएगी वो अगर लगाएंगे तो आपकी हालत गंभीर हो जाएगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है कि आप अचानक मर सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, कैंसर बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट सब बढ़ जाएगा, जो कि आज का सच है। आज की तारीख में पूरे दुनिया में लगभग 4000 से अधिक रिसर्च पेपर हैं जिस रिसर्च पेपर से ये साबित हुआ है बार बार कि COVID-19 के वैक्सीन के बाद ही हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर तरह की बीमारियां बढ़ गई हैं, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो, कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, सब बढ़ गया है। इसके भी सारे सबूतों को कलेक्ट करके मैंने किताब लिखी है, वैक्सीनेटेड टू डेथ। ये किताब 2000 पन्नों की है। ये किताब आप स्क्रीन से दिए हुए लिंक में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन से तो खरीद ही सकते हैं, बट फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें सबूत दिए हुए हैं। तो ये जनाब जो बोल रहे हैं वो बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन के अंदर छुपे उन्हें पता है यहाँ के कोई अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए बोल रहे हैं। उन्होंने आगे वीडियो दिखाया आचार्य मनीष जी का, जो हमारे पार्टनर भी हैं हमारे कुछ हॉस्पिटल्स में, तो बायोप्सी के बारे में बात की। बायोप्सी से, मेमोग्राम से कैंसर बनता है, फैलता है। पहली बात, अगर आपको यकीन नहीं है तो सबूत मुझसे मांगिए। मैंने सबूत के तौर पे 2023 में किताब रिलीज़ की थी, अप्रैल के महीने में, रैबिट टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस किताब के अंदर सारे सबूत दिए हैं, और वो मेडिकल जगत के ही सबूत हैं, मेडिकल साइंस के सबूत हैं कि मेमोग्राम जब कराएंगे तो उससे कैंसर कैसे फैलता है। जब मेमोग्राम में 22 kg की 2 प्लेट ब्रेस्ट को दबाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो तो होता ही है, और अंदर के सेल टूटने लगते हैं, इंजर होते हैं, दैट एक साइकिल शुरू हो जाता है लीडिंग टू रियल कैंसर।
सिमिलरली बायोप्सी हाउ इट कैन कॉज कैंसर, वो पूरी जो उनका जो मैकेनिज्म है सारा कुछ मैंने उस किताब में डाला है और उसके रेफरेंसेस डाले हैं। तो ये देखिए, ये किताब फ्री में डाउनलोड कीजिए और इसमें कोई गलती पकड़िए कि भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, जबकि इन्होंने कि बायोप्सी से कैंसर नहीं होता है, मेमोग्राम से कैंसर नहीं होता है, एक सबूत दिया। क्या ये दे सकते हैं कि नहीं होता है? ऐसा सबूत है ही नहीं इनके पास, देंगे भी नहीं, सिर्फ बोलेंगे आके, राइट। तो इस तरह से इन्होंने फिर किसी और का भी अब दिखाया, तो उनके बारे में मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन एक बात इन जनाब के बारे में पता है कि ये सिर्फ स्क्रीन में छुप के बोल सकते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठ के बोल सकते हैं, कैमरे के आगे खड़े होकर बोल सकते हैं। ये फेस टू फेस नहीं आ सकते, और फेस टू फेस आप लोग गुमराह ना हो जाएं, इसीलिए टाइम पे हर 3-4 महीने में हमने 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन भी एक कॉन्फ्रेंस किया था मावलंकर ऑडिटोरियम में। तब इन तरह के जनाबों को हमने इनवाइट किया था, बाकायदा चिट्ठी भेज के मेडिकल एसोसिएशंस को, मेडिकल काउंसिल्स को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि भाई जो भी कुछ हम बता रहे हैं अगर 1% में इसमें कुछ झूठ है तो आइए, सामना कीजिए, अपने सबूत लेके आइए, पकड़िए हमें। कोई नहीं आने वाला, ना कोई आया था, ना कोई आएगा, क्योंकि सबूत हमारे पास हैं, पेशेंट हमारे साथ हैं। ऐसे पेशेंट जिनको आपने ऑटिज्म के पेशेंट बोल दिए, जिनको आपने ADHD के बोल दिए हैं, जिनकी जो बचपन में बोलना सीखा, माँ बाप ये बोलने लगे, और लेकिन वैक्सीन लगने के बाद उनकी जो बोलने की क्षमता चली गई, सुनने की क्षमता चली गई, समझने की क्षमता चली गई, वो जिंदा लाश की तरह रहने लगे। ऐसे बच्चे जब हमारा कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल को फॉलो किया तो कुछ दिन में उनकी बोलना शुरू हो गया, सुनना शुरू हो गया, समझना शुरू हो गया, और फिर वो नॉर्मल स्कूल में जाना भी शुरू हो गया, है ना बड़ी बात। ये वाले बच्चे 23 जनवरी को सुबह 10 बजे सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन आएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलवाई देश को, हम आज़ादी दिलवाएंगे ऐसे बच्चों को, ऑटिज्म से आज़ादी, ADHD से आज़ादी, और पूरी तरह से स्वस्थ, आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, ना कि उनके पेरेंट्स को ये चिंता करना पड़े कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का देखरेख कौन करेगा। तो क्या ये जनाब करेंगे? अरे ये जनाब तो लूटने के लिए काम करेंगे, यही करते आए हैं और यही करते रहेंगे, मैं तो साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, राइट। तो मैं आप सबको जो ऑडियंस में सुन रही है इनवाइट करता हूँ कि आप फिजिकली मत आइए, आप लोग ऑनलाइन मुझसे जुड़िए, coronakaal.tv में 10 बजे जुड़ जाइए। अगर आपको फिजिकली किसी को आना है, ख़ास तौर पे इस तरह के लोगों को, तो उनके लिए भी एक ये जो स्क्रीन पे लिंक है, इस लिंक में जाके फॉर्म भरिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो सीट लिमिटेड है तो आपका सीट हम स्पेस खाली रखेंगे ताकि आप आएँ और आपको ठीक से जगह मिले, और आपको चर्चा का मौका मिले, कन्फ्रंट करने का मौका मिले, सवाल पूछने का मौका मिले, गलत साबित करने का मौका मिले। तो मौका तो हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, और पहले भी दिया है, लेकिन कोई मौका लेगा नहीं। वो ज़्यादा ये करेंगे कि भाई कैमरे के पीछे छुप के वो इस तरह की वीडियो बनाएंगे जो वीडियो आपने अभी देखा है। तो जवाब आपको देना चाहिए, पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि ये काम, हरकतें ज़्यादा होती जा रही हैं। अभी जैसा आप देख रहे हैं, नीपा का खेल चल रहा है, नीपा का खेल चलेगा। ये 1 जनवरी को मैंने अपने सोशल मीडिया में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में तभी बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल, एक नया खेल शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए, कुछ दिन में शुरू होने ही वाला है वायरस का नया खेल। और वो खेल आपके आंखों के सामने है। जिस तरह से हर साल, पिछले साल इसी समय पे HMPV का खेल शुरू किया था, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स का खेल शुरू किया था, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, याद है ना, फिर कोरोना आ गया, फिर उससे पिछले साल H1N1, स्वाइन फ्लू, जीका, इबोला। यही इनका काम है, षड्यंत्र करना और षड्यंत्र के माध्यम से पैसे कमाना। याद रखिए, कोरोना के टाइम पे, कोरोना का खेल के टाइम पे बोलूँगा तो मरे वही जो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेक्नोविर, इस तरह के जहर उन्होंने रखे थे कि कोई भी खांसी जुकाम बुखार वाला किसी भी वजह से आए तो सही, हम ये लगा देंगे, और लगने के बाद जो इंसान की मौत हो जाती है तो बोल देते हैं कोरोना से मर गए, और लाश भी नहीं देंगे, क्योंकि लाश देने से अगर हमने ऑटोप्सी करा लिया तो साफ हो जाएगा कि दवाइयों के असर से मरे हैं। और बहाना क्या कि भाई कोरोना फैल जाएगा। याद रखिए, मरा हुआ इंसान ना तो सांस ले पाता ना मुंह से बोल पाता है, और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया को फैलना है। डेड बॉडीज आर लाइक स्टोन, दे कैन नॉट स्प्रेड एनी वायरस और बैक्टीरिया। ये बातें हमने क्लास 8वीं में पढ़ी है ना, तो जो बातें हमने 8वीं में पढ़ी हैं वो आज भी सच है। अगर वो झूठ है तो उसे सिलेबस चेंज कर दीजिए, राइट। तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ, डेड बॉडी से भी कुछ फैल सकता है। तो याद कीजिए आप, 2020 में पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑक्सीमीटर, सबके घर घर पहुंचा दिया, फ्री में पहुंचाया, कुछ लोगों ने खरीद लिया,
और तब देखा कि देखो जी ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका घट जाता है, और अगर 86 आ गया तो इसका मतलब कि आपकी सांसें नहीं आ रही हैं, अब आप मर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आइए। इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की स्कैरसिटी इन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएट कर दी। लेकिन याद रखिए, जब भी कभी किसी को खांसी जुकाम बुखार आता है उस समय टेम्परेरी हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो ही जाता है, इसे बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। क्योंकि जब हमारा बॉडी वायरस बैक्टीरिया से लड़ता है तो बॉडी की ऑक्सीजन सेचुरेशन की नीड अलग ढंग की होती है, सो दैट वी आर एबल टू फाइट, द इम्यूनिटी इज एबल टू फाइट विद द वायरस एंड बैक्टीरिया। उसको बॉडी की इम्यून सिस्टम का समझ सकते हैं, ना कि उसे अपनी कोई कमी समझ सकते हैं, राइट। तो बचपन से अभी तक भी हजारों बार आपको खांसी जुकाम बुखार आया था, लेकिन क्या तब आपने ऑक्सीमीटर चेक किया था कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहा है? तब भी वो थोड़ा डिप करता ही है। लेकिन इस बार क्योंकि पहली बार दिया और आपने देखा ये तो डिप कर रहा है, अरे बाप रे, भागो हॉस्पिटल। और एक तरह से हॉस्पिटल में भी आर्टिफिशियल बेड की रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर क्रिएट कर दिया। इस तरह से माहौल बनाया गया था। तो लेकिन मैं जानता हूँ एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं वो अब उल्लू नहीं बनने वाले, बिल्कुल उल्लू नहीं बनने वाले। और इसी कोशिश के लिए कि हम आपको सही बात बताएं, सबूतों के साथ बताएं, हम इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं बड़ी मेहनत करके। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं, खासतौर पे ऑटिज्म वाले बच्चे के पेरेंट्स, ADHD के बच्चों के पेरेंट्स, उनको ये लिंक दीजिए 11 को coronacall.tv में 10 बजे 23 जनवरी को वो मुझसे जुड़ें। और जुड़ने से उस दिन मैं खास ट्रेनिंग भी दूंगा। ऐसे बच्चे आएंगे जिन बच्चे को पहले ऑटिज्म था लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, वो स्टेज पे अपने माता पिता के साथ सारे रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के साथ आएंगे और वो वेरीफाइबल हैं, वो देश के अलग अलग कोने से आएंगे। और मैं इस ट्रेनिंग में वो भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा कि जो बच्चा जहाँ भी बैठा है उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बताएंगे उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। छोटे मोटे बदलाव करने घर में, आप देखेंगे ये बड़ी दिखने वाली बीमारी, जिससे इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर ने बोला कि कभी ये ठीक नहीं हो सकता, बच्चा हमेशा पेरेंट्स में निर्भर रहेंगे, आप देखेंगे कि वो भी एक बड़ा झूठ था। ये पहली बात, वो बच्चे पैदा हेल्दी हुए थे, इन एलोपैथी लॉबी की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से उनकी हालत गंभीर कर दी गई। और दूसरी बात, ये बात भी छुपा ली गई कि अब भी ठीक होने के होप है, चांसेस हैं। तो इससे पर्दा हटाने के लिए एक बार फिर से 23 जनवरी को हम मिलेंगे। 30 नवंबर को तो मिले ही थे, तब भी लाइव था, तब हिंदी एडिशन की रिलीज़ थी, अब अंग्रेजी एडिशन की रिलीज़ है। और ये किताबें सारे ऑनलाइन हमारे वेबसाइट में तो है ही है, जितने ऑनलाइन साइट्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो अमेज़न है, चाहे गूगल बुक्स है, चाहे फ्लिपकार्ट है, मीशो है, सब जगह अवेलेबल ही है। तो खैर, समय आ गया है अपने डॉक्टर बनने का, एंड यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। तो मिलेंगे 23 जनवरी सुबह 10 बजे ओनली एट www.coronacall.tv पर।